दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइथन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ लिस्ट। इस कहने का मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स को फाइंड आउट करना है लिस्ट के अंदर से। तो चलिए फटाफट से एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। तो लिस्ट एक बनाता हूँ मैं। उसके अंदर मैं एलिमेंट्स 1 2 3 3 43 मान लो 5 है 6 है। तो ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर से फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम आप लोगों को पता है यहाँ पे 43 है एंड मिनिमम 1 है। तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, कैलकुलेट नहीं, निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम को। चलिए कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ। मैक्स इक्वल्स टू, जस्ट आपको मैक्स लिखना है एंड उसके अंदर से लिस्ट को पास कर देना है। बस इतना करने पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट का मिल जाएगा। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैक्स को। मैक्स को मेरा मैक्स बोल के एंड कॉमा दे करके फिर से मिनिमम ले लेता हूँ। ये मिनिमम हो गया मेरा। थोड़ा स्पेस देता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद में कॉमा, सॉरी यहाँ कॉमा मिनिमम। तो ये हो गया कंप्लीट हम लोग का कोड। अब चलिए रन करके देखता हूँ मैं, ये राइट है या नहीं। एकदम बिल्कुल राइट है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का 43 है एंड मिनिमम वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ पे डबल कॉलन दे दिया हूँ मैं। चलिए फिर से रन कर देता हूँ। क्लियर इसको किया, फिर से रन किया तो मैक्सिमम 43 एंड मिनिमम 1 आ गया। ये तो हो गया इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके निकाला। लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अलग से फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन बना करके और निकालना है। मीन्स कहने का मतलब लूप का यूज करके और लॉजिक लगा के उसमें हम लोग को निकालना है। तो वैसे कैसे निकाल सकते हैं हम अपना खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेफ मैक्स, मैक्स नम को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन का नाम है मैक्स नम, सॉरी यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है। तो मैक्स नम के अंदर हम लोग पास कर देंगे लिस्ट को, ठीक है। एंड लिस्ट के अंदर क्या करूंगा मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर आई इन मेरा लिस्ट, डायरेक्ट मैं लिस्ट पे लूप चला सकता हूँ। यही तो पाइथन के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। पाइथन के अंदर एक यही बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डायरेक्ट लिस्ट पे लूप चला सकते हैं। वैसे तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लूप्स है क्या वो। लेकिन हम लोग खासकर यही इसी लूप को यूज करके जितने भी लूप्स का यूज होता है वो इसी फॉर लूप को यूज करके हम लोग काम चला लेते हैं इस पाइथन के अंदर। तो ये यूज होता है एंड कभी कभार व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं लोग। तो चलिए फटाफट से अपना काम करते हैं। तो आई इन लिस्ट एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब कंपैरिजन करूंगा। इफ मेरा, अब यहाँ पे मैक्स मिन तू आया तरीका भाई, तू जो ना तू तो थोड़ा कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेरिएबल लूंगा, ठीक है। तो मीन के अंदर मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे दो चीज लूंगा। मीन के अंदर मैं क्या करूंगा, एकदम बड़ा नंबर ले लूंगा। पहले ही बड़ा नंबर ले लूंगा। तो जितना भी बड़ा नंबर हो वो जब भी ट्रू ही होगा। मीन्स मिनिमम के लिए तो वो वैल्यू छोटा ही हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा एंड उसके अंदर फर्स्ट का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोग को स्टोर करना है एंड नेक्स्ट जो आइटरेटर आएगा उसके बाद से हम लोग को कंपैरिजन करके और स्टोर करना है वैल्यू मिनिमम के अंदर। तो पहले ही बहुत बड़ा नंबर ले लूंगा तो उससे कंपैरिजन करूंगा तो जो लिस्ट के अंदर पहला वैल्यू होगा वो जैसे भी छोटा पड़ जाएगा एंड वो मिनिमम के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए यहाँ पे मिनिमम के अंदर फ्लोट ले लूंगा एंड फ्लोट के अंदर क्या करूंगा, माइनस आई एन एफ। ये माइनस आई एन एफ कुछ इंफिनिटी को ऐसे लिखते हैं, और जैसे पॉजिटिव में इंफिनिटी को लिखना है तो ये माइनस को हटा दूंगा, प्लस में कर दूंगा तो पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा। एक बार चलो दिखाता हूँ आपको। मैक्स में मैं क्या करूंगा, फ्लोट, मैं गलती कर दिया, मिनिमम में मेरे को मैक्स लेना है एंड प्लस इंफिनिटी, एंड जो मैक्सिमम है उसमें माइनस इंफिनिटी ले लेना। ये हो गया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस जो मिनिमम है, तो मैक्सिमम मेरे को पहले मैक्सिमम को कैलकुलेट करना है, तो मैक्स मैक्स क्या करूंगा, यदि मैक्स मेरा ग्रेटर हो, यदि मैक्स, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाता हूं मैं, जे जो मेरा मैक्स का वैल्यू, यदि यदि मेरा, हाँ, यदि मेरा आई का वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स हो जाए, मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो क्या कर दो, स्टोर कर दो मैक्स के अंदर मेरा आई को, आई को स्टोर कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा लॉजिक, बस इतना ही कंप्लीट हो गया। अब चलो कैलकुलेट करके देखता हूँ ये राइट है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ मैक्स एंड मैक्स नम को कॉल करूंगा यहाँ पे, नम, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा मेरा नम को, सॉरी नम नहीं है, मेरे पास क्या है, लिस्ट, सॉरी, लिस्ट को पास करना है, लिस्ट को मैं पास कर दिया। तो चलो देखता हूँ, मैंने वैल्यू को रिटर्न नहीं किया यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न मैक्स, मैक्स को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा तो वैल्यू मेरा रिटर्न हो जाएगा। अब चलो एक बार चेक करके देखता हूँ कि ये राइट है या नहीं। यहाँ पे मैक्स, ओ सॉरी, ओके, तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग लोकल वेरिएबल्स को कोई फंक्शन के अंदर ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो रहा था फंक्शन के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन का खुद का लोकल वेरिएबल बना सकता हूँ मैं, लेकिन बाहर से जो प्रोग्राम के अंदर है उसको मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं यही मिस्टेक किया था, यहाँ पे कर दिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं फ्लोट लिख देता हूँ एंड यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को ले लेता हूँ, इतना हो गया। अब चलो देखता हूँ, अब देखता हूँ मैं मेरा होता है या नहीं। तो देखो एग्जैक्ट मेरा आंसर 43 आया, मैक्स का वैल्यू, इससे मेरा फंक्शन एकदम ठीक से काम कर रहा है। तो मैं चलो ऐसे ही अब नेक्स्ट फंक्शन बनाता हूँ मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कॉपी कैसे करना है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, तो करोगे तो इसका ठीक जितना सिलेक्ट किए होगे उतना उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मिनिमम बनाना है मेरे को, तो मिनिमम, इसको क्या कर देता हूँ मैं, मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इस सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड डायरेक्ट यहाँ मिन नम, मिन नम हो गया, एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मिन नम में पास कर दूंगा लिस्ट को, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यदि मेरा वैल्यू लेस हो गया, यदि मेरा वैल्यू लेस हो गया, ये मिनिमम मिन नम से लेस हो गया, तो मेरा मिन नम के अंदर आई को स्टोर कर दो, ठीक है, छोटा हो गया तो स्टोर कर दो और उसके बाद में रिटर्न कर दो, ठीक रिवर्स है जो हम लोग ने फंक्शन बनाया उसमें, जो मैक्स मैक्स नम में उसका रिवर्स है, ठीक है। तो चलो इसको भी चेक कर लेता हूँ, इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस, ये क्यों हो रहा है, चलो देखता हूँ। मिनिमम के अंदर मिनिमम मेरा माइनस मिनिमम हो गया, एंड फॉर आई इन लिस्ट हो गया, और लिस्ट के अंदर, तो सॉरी, अब माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि सबसे बड़ा नंबर से करना है कैलकुलेशन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब तो बड़ा नंबर से मेरे को कंपेयरिंग करना है, तो बड़ा नंबर जब भी बड़ा रहेगा उससे आई तो जैसे भी छोटा होना है, तो पहले स्टोर हो जाएगा आई, ठीक है, उसके बाद में फिर जाएगा, फिर चेक करेगा, तो चेक करेगा मेरा मिनिमम के अंदर 1 आ जाएगा, एंड 1 अब कंपेयर करेगा आई से, तो 2, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है, तो जैसा लूप है वैसा फिर रिटर्न होके रिटर्न नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला आएगा, एंड ये रिटर्न को मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉरी नहीं नहीं लास्ट में रिटर्न करना है मेरे को, फंक्शन के अंदर रिटर्न करना है क्या, मेरे को लूप के अंदर रिटर्न नहीं करना है। तो ये हो गया, उसके बाद में ये नहीं होगा तो लूप फिर जाएगा, यहाँ से लूप फिर जाएगा, एंड आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा अब 2, और 2 चेक करेगा, 2 इज लेस देन मिनिमम 1, तो नहीं है, तो फिर जाएगा एंड आएगा 43, अब 43 चेक करेगा, 43 क्या छोटा है? नहीं है, तो फिर जाएगा, 5 चेक करेगा, फिर जाएगा, 6 चेक करेगा, लास्ट में कोई भी छोटा नहीं होगा, तो स्टोर नहीं होगा, मिनिमम के अंदर 1 का 1 ही रह जाएगा, एंड लास्ट में रिटर्न हो जाएगा मेरा मिनिमम। तो चलो देखता हूँ, तो लग तो रहा है एकदम राइट है। तो ये दो फंक्शन मैंने बना के दिखा दिया आपको, कैसे हम लोग अपना खुद का मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, एंड इनबिल्ट भी आपको दिखा दिया। इनबिल्ट में क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, उसके अंदर लिस्ट को पास कर देना, ठीक है, एंड फिर मिनिमम इज इक्वल टू मीन, एंड उसके अंदर लिस्ट को पास कर देना है। तो कुछ ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैसे तो हम लोग इस फंक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें इन्हीं सब फंक्शंस का, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करेंगे, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये फंक्शंस का पूरा लॉजिक बताया, यानी इससे आपको आपका 2 रिवीजन हुआ। एक तो पहले इफ एल्स का, जो इफ लगाने का जो यूज है, ये पता चल गया आपको, फंक्शन कैसे लिखते हैं ये पता चल गया, लिस्ट को कैसे पास करते हैं ये पता चल गया। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिलता है जब किसी लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हो आप, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फंक्शन यूज करने से ये सब लॉजिक आप बिल्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं बताया आपको लॉजिक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।